अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हम लोगों ने उर्दू तहरीर के बारे में जाना था कि हम उर्दू तहरीर में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गलती कर जाते हैं। आज भी हम लोग जानेंगे कि हम उर्दू तहरीर में कहाँ कहाँ से गलती करते हैं। आज मैं आपको 3 हरूफ और 4 हरूफ के बारे में बताऊंगा। मिसाल के तौर पर 3 हरूफ में मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, इधर अलिफ, जीम, दाल, सीन, और उस पे जोड़ता हूँ मैं काफ, रे, अकड़, दाल और अलिफ जुदा। उसके बाद दाल के साथ क्या जुड़ेगा? एन, अलिफ। उसके बाद सीन, उसके बाद अलिफ नहीं सीन, और ये और लाम। इसको किस जोड़ेंगे कैसे, ये तो सभी को पता है कि कैसे जोड़ेंगे। ये कोई मैटर नहीं है कि इसको जोड़ना कैसे है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इसको जोड़ना कैसे, क्योंकि ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ये देखना है कि जब हम जोड़ेंगे तो फिर हरूफ की शक्ल कैसी होगी, ये देखना है। तो अलिफ की शक्ल तो नहीं बदलेगी, जहां पर भी अलिफ रहे उसी तरह रहे, उसमें नहीं। काफ देखिए, काफ किस तरह लिखते हैं, इस तरह। और रे को खास तौर से देखना है कि किस तरह जोड़ना है। अब देखिए गलती क्या क्या कर जाते हैं, यहाँ पर क्या क्या गलती कर जाते हैं। इसको मैं गलती से ही शुरू करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं गलती से ही शुरू करता हूं। अभी बहुत सारे लोग लिखते हैं अलिफ, उसके बाद काफ, रे, देखिए एक। उसके बाद आगे क्या है? अलिफ, उसके बाद काफ, रे, दो हुआ। तीसरी गलती क्या होती है इसमें? अलिफ, उसके बाद काफ, रे। ये सब गलत है। इसको सही से कैसे लिखना है तो यहां देखें, अलिफ, काफ और रे या रे जो भी लिखेंगे, इसमें खास तौर से ध्यान देना है। अगर हल्का सा ऊपर उठ गया तो वो रे नहीं रहेगा। रे की शर्त है कि रे को जब भी लिखेंगे बिल्कुल सीधा में लिखेंगे। देखा आपने, बिल्कुल सीधे में लिखेंगे इसको। अगर हल्का सा भी टेढ़ा कर दिया इसको तो फिर ये इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। यहां पर आते हैं जुदा में। देखिए बहुत सारे लोग कैसे लिखते हैं, जुदा। दूसरी गलती होती है जुदा, जो गलती कर जाते हैं वो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और ऐसे कर देते हैं जुदा, जबकि ये होना चाहिए। ये को जीम को देखें, जीम किस तरह लिख रहे हैं और अलिफ किस तरह लिख रहे हैं। ये सारी शक्लें हैं गलत और सही। दुआ में देखें, बहुत सारे लोग दुआ से लिख देते हैं, दुआ। बहुत सारे लोग इसको ऐसे घुमाते हैं दू को, और इसको ऐसे घुमाते हैं, ये लिखते हैं दुआ। कुछ लोग लिख देते हैं इसको ऐसे और इसको ऐसे, दुआ। जबकि आप देखें दाल की शक्ल होती है इस तरह से, ये दाल की शक्ल है। ऐन की शक्ल इस तरह होती है, हल्का सा ऊपर उठा हुआ, और तब सीधे ऊपर लिखेंगे, तब ये दुआ। इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। इस दाल को जो मैं जिस तरह लिखना चाह रहा था वैसे नहीं ये हुआ, इसको और अच्छे ढंग से लिखें, ये दुआ। यहाँ पे देखें सेल मैंने लिखा, तो सेल में देखिए एक को मैंने देखा कि बस ये नहीं देखा कि कितना ऊपर कितना शोचा है इसका, ये नहीं देखा, बस सीन को लिख दिया। कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने सीन को ज्यादा कर दिया, कुछ लोगों ने सीन को बस इतनी पर काम चला लिया, इतनी पर काम चला लिया। कुछ लोगों ने लिखा तो बस ऐसे करके लिख दिया। जबकि इसको लिखना है, याद रखें, सीन का 3 सोचा है। पता ही होगा सीन का कितना सोचा है? 3 है। ये का 1 है, इसी में लाम को लगा देंगे, सेल हो गया। अगर इससे बचना है तो सीधे सीन को इस तरह लिखें और इस तरह लिखें, तो ये सेल हो जाएगा। ये सब जो गलतियां आम तौर से होती हैं, बस वही के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप देख लें और इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। हम 3 हरूफ में आपने देख लिया। अब इसमें जो गलतियां होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जो खास गलती है। और आप लोग कसम खा लें कि ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत गलती होती है। देखें, रे अगर अकेले लिखेंगे तो इस तरह इसकी शक्ल होगी, किसी के साथ अगर जोड़ेंगे तो इसकी शक्ल ऐसे नहीं होगी, किसी के साथ अगर कहीं जोड़ेंगे तो इसकी शक्ल सीधे नीचे हो जाएगी। याद रखेंगे, सीधे नीचे, ऊपर कोई भी शोषा नहीं उठना चाहिए। उसके बाद दाल अकेले इस तरह से, और किसी के साथ अगर लिखेंगे इसको तो इसकी शक्ल रे जैसी हो जाएगी, यानी शोषा आ गया तो वो दाल पढ़ेंगे उसको।
और नहीं आया तो उसको रे पढ़ेंगे। चलिए काफ और रे को मैंने देखा, काफ और रे को, तो ये काफ और रे को कैसे लिखेंगे? रे में कुछ नहीं आना चाहिए, सीधे नीचे आना चाहिए, जान ले, सीधे नीचे, कुछ नहीं, बीच में कोई शोषा नहीं। जबकि यहीं पर काफ और दाल मान ले लिख दिया मैंने, दाल, तो यहां पर इसमें शोषा आना है। देखिए ये इसकी बारीकी है रे की, जो अक्सर गलती हो जाती है। अब देखें सीन, सीन में देखते हैं सीन में क्या गलतियां होती है। सीन कहीं पर लिखा है तो उसमें 3 शोषा होता है, ये जान ले। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं यहां पर सीन और बेब। यहां देखिए गलती क्या होती है, गलती क्या हो जाती है इसमें। देखिए एक ने लिखा इस तरह लिखा, देख रहे हैं शोषा जो गलत है, इसको लिखना कैसे, ये बहुत खास है, आपको ये याद रखना है किस हर्फ में कितना शोषा है। सीन, ये सीन है ये। अब उसमें बे लगाना है तो बे आगे लगाएंगे, तब ये सब हो गया। सीन अलग और बे का एक शोषा अलग, तब ये सब कहलाएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह स्वाद को लिखते हैं तो स्वाद को ऐसे, ठीक है। अब मान ले कि हमने लिखा सब, से और बे, तो इसको देखेंगे क्या, स्वाद और बे, स्वाद यहां से ये स्वाद हो गया और उसके आगे तब बे लिखेंगे, तब सब होगा। ये गलतियां आमतौर से होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इसको खास तौर से ध्यान रखेंगे। और एक बात और भी है जो मैंने कल भी आपको बताया था कि आप लोग हे कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं और इस तरह उठाते हैं, ये हे नहीं है। फिर मैं इसको बता दूं, क्योंकि अक्सर लोग जो तहरीर में गलती करते हैं तो यही गलती करते हैं। हे लिखने का तरीका, दिलचस्पी हे लिखने का तरीका ये है। मीम के बारे में कल मैंने आपको बताया था, मीम अकेले रहे तो उसका शोषा ऊपर रहे, और मीम किसी के साथ अगर जुड़ जाए तो उसका शोषा नीचे आएगा। ये कल का मैं रिपीट कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सबको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए आगे क्या है। अब मैं 4 हरूफ को लेता हूं, 4 हरूफ को मिलाता हूं और उसमें देखता हूं क्या क्या हो सकता है। चलिए मैंने लिखा बर्तन, बे, रे, ते, नून। जादू, जीम, अलिफ, दाल, वाव। इसके बाद गौहर, गाफ, वाव, हे, रे। उसके बाद आलिम, ऐन, अलिफ, लाम, मीम। इतनी को मिलाता हूं मैं। बे को देखें, हल्का सा नीचे लाके सिर्फ ऐसे कर देना है, क्योंकि रे को मैंने बता दिया रे में शोषा नहीं निकलता है, रे में नहीं निकलता है। बर हो गया। और नून को जितना ज्यादा से ज्यादा गोल करे उतना ही खूबसूरत लगेगा, ये बर्तन हो गया। जादू, देखिए जादू का ये असल है, ये कैसे खींचा जाता है। कुछ लोग इसको ऐसे खींच देंगे, कुछ लोग ऐसे खींच देंगे। तो ये देखिए ये कैसे कहां से कहां तक आना चाहिए, ये खास तौर से ध्यान देने की चीज है। जादू। गौहर थोड़ा ऊपर लिखेंगे ताकि ये खूबसूरत लगे, और इससे आगे नहीं जाना चाहिए न पीछे, ये निशान एक एकदम सटा हुआ है इससे, और एक ऊपर। गौहर, रे में नहीं सटना चाहिए, गौहर। आलिम में ऐन, अलिफ, आ, और मीम का गोल जो होता है वो नीचे होता है, ऊपर नहीं लगा। ये हुआ उर्दू लिखने का तरीका, ये खास तौर से ध्यान दिया। अब 5 हरूफ की तरफ हम चलते हैं। 5 हरूफ की तरफ, 4 देख लिया आपने, 5 हरूफ। आ, अच्छा पहले आ को छोड़ दे। 5 हरूफ में क्या हो सकता है? जिंदगी, जिंदगी। उसके बाद आ, हिस, ता। उसके बाद मुकाब, ये तो 6 हो गया। चलिए 6 में देखते हैं, 6 में भी देख लेते हैं। मुकाबला। उसके बाद तो हो जाए, थोड़ा सा बड़ा ही हो जाए, आजमाइश। ये चारों देख लिया, जिसमें 2 5 2 6 का है। जिंदगी में देखेंगे, जे अगर अलग अकेले रहे तो उसकी जो शक्ल होती है वही होती है, उसमें कोई नहीं। नून लिखेंगे तो इसी तरह गोल करेंगे, अगर 1 नुक्ता दे तो नून, 2 नुक्ता दे तो ते, नीचे नुक्ता दे तो बे हो जाएगा। ये सब पता ही है आपको। ऊपर तो की तरह दे दे तो ये ते हो जाएगा। तो एक ही है,
अब जिंदगी, आपने इसको देखा होगा। इसको लिखते वक्त मैंने क्या किया देखिए, कुछ लोग ऐसे लिख दिया और ऐसे कर दिया। पढ़ने को तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन ये कमाल नहीं कि पढ़ लिया जाए, कमाल ये है कि उसको लिखे कैसे। तो ली या गी किस तरह लिखेंगे, लाम ऊपर और नीचे इस तरह। अब इसमें आप ये पढ़ाएंगे, तो ये जिंदगी। आहिस्ता अलिफ कर दे, एक हे का और उसके बाद 3 किसका होगा, ये 3 होगा सीन का। इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, आहिस्ता इस तरह लिख देते हैं। मुकाबला, मुकाबला। चलिए उसके बाद आजमाइश, आ को लिखें। मद किस तरह देना है ये देखिए, मद बहुत सारे लोगों ने दिया इस तरह करके, एन बना दिया, इस तरह नहीं। तो मद किस तरह देंगे, यहां देखें आ देख रहे हैं आप, उसके बाद जे, आजमा, और यहां पर ये लाके इसको शीन बना देंगे और इस पर हमजा दे देंगे, तो ये आजमाइश है। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो छोटी हो ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में हम, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।